वहाँ से निकलने के बाद अब हम आए हैं, एक मॉन्स्टर होता है, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ये है बॉइलिंग लिक्विड्स गिरा सकते थे। और हर प्रिजनर द ग्रेट रेड ऑफ 1545। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द माउंटेन फैम। सो जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था, हम थे इन्वर्नेस में। सो इन्वर्नेस सिटी घूमने के बाद अब हम निकले हैं कैसल देखने के लिए। सो आपको ले चलते हैं अपने साथ उर्काट कैसल दिखाने। किसी भी इंसिडेंट की ऐसी फोटो है जो तुम्हें ऐसे लग रही होगी रियल लाइफ हो सकता है, फिर उसे उसका हो बनावटी हो मनगढ़ंत। कह रहे हैं कि सैटेलाइट फोटोज में आया है, ये आया वो है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई बोट हो, पानी से हिल रहा हो, कोई सील हो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन कोई जो एक मोटरसाइकिलिस्ट ऑर्थर ग्रैंड, तो सर ऑर्थर बोलते हैं लोग, सबसे पहले उसने बोला था कि मैंने देखा है। इसलिए तो नहीं होगी। 5 January 1934, a motorcyclist Arthur Grant claimed to have nearly hit the vehicle while approaching Abriagan near the northeastern end of the log at about 1 a.m. on a moonlight night. According to Grant, it had a small head attached to a long neck. The creature saw him and crossed the road back to the log. भाई इन्होंने नीचे ढूंढा तो होगा ही, अगर ऐसा कुछ है तो। ऐसे तो लोगों के लिए मतलब डेंजर हो जाता ना। वही बोलते हैं कि फिर लोगों ने बाद में जब ये किले गया, जूलॉजिस्ट के पास गया, ये स्केच और सब कुछ ना स्केच बना रखा है, तो बोला ऐसा हो सकता। उसने कहा कि इट वॉज बिटवीन सील, described it as a cross between a seal and a plesiosaur. तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कोई सील ही देख ली हो और मूनलाइट की वजह से वो उसे परछाई में इतना ज़्यादा बड़ा दिख गया हो, या कुछ वैसा कुछ देख लिया हो क्रिएचर। इनमें तो अभी तक किसी ने नहीं देखा। बहुत लोगों के हर साल का किसी का 34 फिर उसके बाद 38 नेसी लैंड। ये नेसी जो है ना, ये लॉक नेस का जो ड्रैगन है, उसका नाम दिया गया उसे नेसी। तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कल वहाँ से निकलने के बाद अब हम आए हैं टू उर्काट कैसल, जो कि है लॉकनेस रिवर, लॉकनेस पे ही। और ये रहा इसका व्यू। अभी हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जो लॉकनेस है, वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है, तो इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। चलो टिकट ले लो, तो वही चलते हैं। तो अंदर आते ही हमने टिकट दिखाया, उसके बाद उन्होंने हमें लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर में भेजा। तो यहाँ पर जो है कैसल के लिए बाहर निकलने से पहले एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ये पूरा एक ही फ्लोर में है। फिर अंदर यहाँ पे एक छोटा सा थिएटर भी है, जहाँ पे ये कैसल से ही रिलेटेड थोड़ी सी मूवीज चला रहा है। ऐसा बोलते हैं वो सब कुछ है। चलो फिर चलते हैं टू दी कैसल। दिखा रही हूँ ये जो मॉन्स्टर बोलते हैं ना, यहाँ पर है, ये है वाला मॉन्स्टर। नहीं चीता तो क्या ही करता। सो ये है, दिख रहा होगा नहीं, ये आपको दिख रहा होगा कैसल। ये है तरफ पड़ती स्कॉटलैंड का झंडा। चल गई है टोपियाँ क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी एक्सट्रीम। चंदू ने भी टोपी पहन ली।
क्या सही लग रहा है, मतलब जब ये रहा होगा अपने प्राइम पे काफ़ी सही रहा होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ की हो रही होगी वो तोप टाइप्स जो गोले फेंकती है उठा के। चलो जो ओरकाट कासल है, इसकी हिस्ट्री जो है लगभग 1000 साल पुरानी है। तो कहते हैं 13-14 सेंचुरी में ये कासल वॉर्स ऑफ स्कॉटिश इंडिपेंडेंस का पार्ट था एंड इन 1600 में इसे जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ताकि ये एनिमी के हाथ में लगे एंड तब से ये एक रूइन है और जो कि स्कॉटलैंड का टर्बुलेंट हिस्ट्री का रिमाइंडर है। सो अब आपको ले चलते हैं अंदर एंड दिखाते हैं कासल में क्या क्या पार्ट है। Counting and drones are not allowed on site. Okay. Destroying the gatehouse. सो ये जो गार्ड रूम है वो कासल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था जो एंट्रेंस के पास लोकेटेड था। ये एक टाइप का सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह काम करता था जहाँ पे गार्ड्स कासल के अंदर आने जाने वाले लोगों को चेक करते थे। अटैक होने पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता था जहाँ से सोल्जर एनिमी पर एरो या फिर बॉइलिंग लिक्विड्स गिरा सकते थे। इसमें स्मॉल विंडोज भी हैं जिसको मर्डर होल्स बोलते हैं जो स्ट्रेटेजिकली बनाए गए थे ताकि गार्ड्स इजीली वॉच कर सकें बाहर। और ये जो टेरेस है ये एक व्यू पॉइंट की तरह यूज़ होता है जहाँ से विजिटर लॉकनेस और कासल रूइंस का ब्रेथ टेकिंग व्यू ले सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। सो ये है द कीपर्स लॉजिंग। तो कीपर कौन होता था? एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता था जो किंग जब नहीं रहता था या फिर कहीं बाहर है गया हुआ तो किंग के बिहाफ पे कैसल में ध्यान रखता था और कुछ भी डिसीजन ले सकता था। सो ये जो लॉजिंग होती है ये कैसल के इनर एरिया में होती है जो कीपर को और उसकी फैमिली को कंफर्टेबल लिविंग स्पेस प्रोवाइड करती है। ये रहा प्रिजन सेल और रहा प्रिजनर। सो ये लोकली सोर्स प्रोड्यूस वाला एरिया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उस टाइम पे लोग थे वो फार्मिंग, फिशिंग और हंटिंग से ही अपना जो खाना पीना है वो करते थे। सो यहाँ पे वो स्टोर वगैरह होता था। और चिड़िया बड़ी तंग है। कासल की स्टोरी वो उसके बारे में जो लिखा होगा किसी का सो गई है तो हम ज़्यादा रैंप वाली जगह पे नहीं है, मतलब विदाउट रैंप वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं। रैंप जहाँ पे रहता है हम उधर के हो लेते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं द ग्रेट रेड ऑफ 1545 और कार्ड कासल। सो इसमें क्या था, जो मैकडोनल्ड क्लैन थे उन्होंने, मतलब इनको लॉर्ड ऑफ आइल्स भी बोलते थे, तो उन लोगों ने ऑर्काड कासल पे अटैक किया था और ये जो रेड थी वो पूरा 1 मंथ चली थी। जिसके बाद उन्होंने पूरा सामान था यहाँ से लूट के ले गए थे जिसमें कैटल, शीप, क्रेन, फूड, फैब्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें। इवन जो इनके लोहे के दरवाजे थे वो सब भी लेकर गए थे और जो नहीं ले जा सके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यही है अपना ये पूरा कासल। ऊपर नीचे ऊपर कुछ ना कुछ टूटा फूटा, जैसे यहाँ पे किचन हाँ मतलब सही था, लेकिन इसके बाद इस पर रेड हुई और द ग्रेट रेड ऑफ 1545 तो मैं काफ़ी कुछ ले गए थे यहाँ से। फिर उसका पे बैक रहा, काफ़ी लंबा चला कहानी, लेकिन इसकी लोकेशन इतनी सही है। और इस रिवर में रहता है मॉन्स्टर। तो 1933 से ये स्टोरीज़ हैं कि यहाँ रिवर में जो है एक मॉन्स्टर रहता है जो कि मतलब लॉन्ग नेक वाला है। उसका फ़ोटो हम लगा देंगे जो अभी तक पिक्चर्स में आया है, बट ये बोलते हैं ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा भी हुआ है। और एक मोटरसाइकिलिस्ट थे जिन्होंने बोला था कुछ क्या था, मार्टिन ऑर्थर समथिंग ग्रैंड, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने तो रात को देखा था मॉन्स्टर को, बट लॉकनेस में तो उसका नाम, बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। उसका नाम रखा था पहले ड्रैगन, सी क्रिएचर, बट एंड में जाके उसको नाम दे दिया गया 1940 में लॉकनेस मॉन्स्टर का और उसे नेसी भी बुलाया जाता है। अब चलते हैं एग्जीबिशन एरिया में एंड करते हैं शॉपिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल के सपोर्ट के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।